हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म विथ एन इंटेंस स्पिरल। साइक्लोन जो है इसमें तेज़ हवा चलती है रोटेशनल फॉर्म में, एंड दे अकम्पैनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। और इसके साथ साथ तेज़ हवा होती है और तेज़ बारिश भी, ठीक है ना। साइक्लोन आर कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अराउंड सेंट्रल एरिया हैविंग लो एटमॉस्फेरिक एयर। और ये साइक्लोन जो है वो सेंट्रल लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ जो है हाई स्पीड विंड होता है, ठीक है ना। द एयर एबव द सीज एंड ओशियंस गेट हीटेड एंड बिकम्स वार्म। क्या होता है, दिन के समय में सीज एंड ओशियंस के ऊपर का एयर जो होता है ये गर्म हो जाता है। और आप जानते हो कि वार्म एयर होता है लाइटर, और लाइटर होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है ना। एंड द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड एंड क्रिएट ऑफ लो प्रेशर। आपको बताए थे पिछले एक्टिविटी में कि वार्म एयर ऊपर भी उठता है और ये क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर, ठीक है ना। द राइजिंग वार्म एयर गेट्स कूलर एंड लोडेड विथ मॉइस्चर। और ये अपने साथ क्या लेके जाता है, मॉइस्चर, ठीक है ना। और ये जब ठंडा होता है, वेपर ठंडा होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, तभी नहीं ये ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिलीज होता है, और दिस कंडेंस टू फॉर्म मैसिव थंडर क्लाउड। और ये क्या फॉर्म करता है, थंडर क्लाउड। और आप जानते हो कि वार्म एयर ये क्या होता है, जब ऊपर उठेगा हीट रिलीज करेगा। अभी बताई हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज। और वेपर ठंडा होने के बाद इसका हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठेगा तो आपको बताए थे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो इसका जगह कौन लेगा, कूलर एयर, ठीक है ना। रसेस टू फिल द स्पेस एंड क्रिएट बाय द राइजिंग वार्म एयर। और इसका जगह लेगा कूलर एयर। दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग। और ये क्या होगा, रिपीट करेगा, कंटिन्यू। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ विंड्स ऑफ ग्रेट फोर्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और इसके चारों ओर क्या होगा, लो प्रेशर रीजन के चारों ओर, लो प्रेशर रीजन के चारों ओर हाई स्पीड विंड जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। और these strong winds rotate faster and faster forming a very huge circle। और ये क्या करता है, ये तेज रोटेशन जो है धीरे धीरे तेज होता है लो प्रेशर रीजन के चारों तरफ, और ये सर्किल फॉर्म करता है, ठीक है ना, और रोटेशनल फॉर्म में मूव करता है। दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लोन। और ये क्या कहलाता है, साइक्लोन, जिसमें कि लो प्रेशर रीजन के चारों तरफ हाई स्पीड विंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। एंड द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज क्लाउडलेस काल्म एरिया। और बीच का जो सेंटर होता है इस यहाँ क्या होता है, क्लाउड नहीं होता है, ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। बीच का एरिया लो प्रेशर रीजन जहाँ की क्लाउड नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है, आई ऑफ साइक्लोन। इन दिस एरिया द विंड आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज नो रेन। और यहाँ क्या होता है, विंड तेज नहीं होती है, साथ में यहाँ बारिश भी नहीं होता है, ठीक है ना। बट द विंड्स अराउंड द आई कैन हैव ए स्पीड अप टू 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके चारों तरफ का जो विंड होता है ये हाई स्पीड विंड होता है, और इसका स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर का रहता है, ठीक है ना। एंड द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई इज कॉल्ड द एंटी साइक्लोन। और जहाँ का एयर प्रेशर हाई होगा वो क्या कहलाएगा, एंटी साइक्लोन। एंड द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो इज कॉल्ड द डिप्रेशन। और जहाँ का ये सेंटर पार्ट है यहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो, जिसको कि क्या बोला जाता है, डिप्रेशन। तो आप जान गए कि साइक्लोन जो है जिसमें कि क्या होता है, लो प्रेशर रीजन के चारों तरफ हाई स्पीड विंड होता है, और इसमें क्या होता है, तेज बारिश होती है और तेज हवा चलती है, जिसका स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर तक का होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रेशर बीच का सेंटर का, और ये जो बीच का प्रेशर है जहाँ की प्रेशर लो होता है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ साइक्लोन। और ये पार्ट जो है ये क्लाउडलेस होता है, यहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन एंड डेंजरस, ये कैसे डेंजरस है इसके लिए, और इसके साथ साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, इस टाइम में क्या क्या रखते हैं लोग, वो भी जानेंगे आप आगे, ठीक है। ओके।